हर भारतीय परिवार का एक सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो। भारत में अपने घर को लेकर एक इमोशनल कनेक्ट होता है और इसके लिए लोग कई दफा पैसों से जुड़े कई कायदे कानूनों को भी अनदेखा कर देते हैं। घर खरीदने को लेकर कई तगड़े तर्क भी दिए जाते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि देश में रियलिटी को अभी भी एक बड़े एसेट क्लास के तौर पर देखा जाता है। अपने घर का एक बड़ा फायदा ये है कि आपके पास एक तो रहने का अपना ठिकाना होता है, उसके लिए किराया नहीं देना पड़ता, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट भी है। जब बेचेंगे तो बढ़िया पैसा भी मिलेगा। ये सब बातें ठीक भी है, लेकिन अब एक बड़ा पेच फंस गया है। ये मसला है ऊंची ब्याज दरों का। पिछले एक साल में ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वजह है ऊंची महंगाई दर, और इसलिए कई चरणों में रिजर्व बैंक को रेपो रेट्स बढ़ाने पड़े। रेपो रेट में हालिया इजाफा 8 फरवरी 2023 को हुआ और अब रेपो रेट 6.5% हो गया है। अब जब रेपो रेट बढ़े हैं तो जाहिर तौर पर बैंकों ने भी कर्ज महंगा किया है। अब बैंकों के होम लोन रेट 8.10% से लेकर 9.90% तक के ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। एक साल पहले की ही बात है कि जब होम लोन 6.70% से शुरू होते थे, यानी इस लेवल से होम लोन की दरें कम से कम 2% ऊपर चढ़ चुकी हैं। अब इसका सीधा फर्क आपकी ईएमआई पर भी पड़ा है। साथ ही घर के लिए कर्ज लंबे वक्त के लिए लिया जाता है, मतलब 10 साल से लेकर 30 साल तक के टेन्योर के लिए होम लोन लोग लेते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी अवधि के हिसाब से देखेंगे तो आपकी जेब पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इतनी ऊंची कॉस्ट पर आपको घर खरीदना भी चाहिए या नहीं? क्या इससे अच्छा सौदा किराए पर रहना नहीं है? बिज मनी के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। पहले तो गणित इस बात का कर लेते हैं कि आपकी जेब पर होम लोन ईएमआई का बोझ अब कितना बढ़ जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो एवरेज होम लोन रेट 8.70% चल रहा है। अब मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपए का 20 साल के लिए लोन लेते हैं, तो कैलकुलेटर बताते हैं कि आपकी ईएमआई 44,026 रुपए बैठेगी। इसमें आपका मूलधन होगा 50 लाख रुपए। 20 साल में आप ब्याज चुकाएंगे 55,66,275 रुपए, और इस तरह से कुल रकम आप देंगे 1,66,6275 रुपए। एक साल पहले के होम लोन के रेट से इसका मुकाबला कर लेते हैं। 6.7% के हिसाब से देखें तो आपकी ईएमआई होती 37,870 रुपए। लोन की रकम 50 लाख रुपए, अवधि 20 साल। इसमें आपका इंटरेस्ट जाता 40,88,731 रुपए और कुल चुकाई रकम होती 90,88,731 रुपए। अब अभी के रेट से इसकी तुलना कर लेते हैं। अभी लग रहे हैं ईएमआई 44,026 रुपए, पहले लग रही थी 37,870 रुपए। यानी अब आपको 20 साल के लोन पर 6,156 रुपए महीना ज्यादा चुकाना पड़ा है। अब आती है असली बात। 6,000 रुपए हर महीने अतिरिक्त ईएमआई देने की बजाय इसमें 6,000 रुपए और मिला देंगे तो 12,000 रुपए में ठीक ठाक फ्लैट रेंट पर भी मिल जाएगा। अब 44,000 में से 12,000 रुपए घटाएंगे तो हर महीने आपकी जेब में बचेंगे 32,000 रुपए। 2,000 रुपए आप सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज या किसी और तरह के खर्च में हटा दीजिए, तो भी आपके पास बचेंगे 30,000 रुपए। यही पैसा आप बचा लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए आप 30,000 रुपए ही हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हर महीने आप 30,000 रुपए किसी अच्छी इक्विटी स्कीम में लगाते हैं, और मान लीजिए कि आपको इस पर औसतन 14% रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी स्कीम में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में 20 साल का गणित देख लेते हैं। आपके जमा होंगे 72 लाख रुपए। 14% के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा 3,22,90,388 रुपए, और इस तरह से पूरी रकम हो जाएगी 3,94,90,388 रुपए। यानी आपके पास 20 साल में करीब 3,95,00,000 रुपए होंगे। अब एक बात ये आती है कि आप जो घर आज खरीद लेंगे वो भी आपको रिटर्न देगा। बात कतई जायज है, लेकिन प्रॉपर्टी में मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर 6 से 7% सालाना ही होता है। इसके साथ ही आप ये भी सोचिए कि आपको घर खरीदते वक्त इसकी कुल कीमत का कम से कम 20% हिस्सा डाउन पेमेंट करना होता है। बाकी 80% पर लोन मिल सकता है। इस तरह से अगर आप घर नहीं खरीदते हैं
तो आपका ये पैसा भी बच जाता है और इसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए घर की कीमत 70 लाख रुपए है और आपने इस पर 50 लाख का लोन लिया और 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए। इसके ऊपर आपने रजिस्ट्री पर करीब 4 लाख रुपए और खर्च किए, यानी आपके करीब 24 लाख रुपए शुरुआत में ही लग गए। अब 70 लाख रुपए पर 7% सालाना रिटर्न के हिसाब से ये रकम 20 साल में 1 करोड़ 68 लाख रुपए हो जाएगी। यानी 20 साल बाद आप इतना पैसा एक मुश्त देकर ये घर खरीद सकते हैं और आपकी जेब में करीब 2 करोड़ रुपए और बचेंगे। साथ ही डाउन पेमेंट वाला पैसा भी आपके पास बचा होगा। इसके अलावा 20 साल में घर की मेंटेनेंस का खर्च भी काफी ज्यादा होगा और ये पैसे भी आपके बचेंगे। तो इस तरह से आप किराए पर रहते हुए न सिर्फ अपना घर ही एक मुश्त पैसे देकर खरीद पाएंगे, बल्कि आपके पास अच्छी खासी पूंजी भी होगी। अगर आप इस नजरिए से नौकरी शुरू करने के वर्षों में यानी 23-24 साल की उम्र में इस प्लानिंग से चलते हैं तो 40 साल का होने से पहले आप बढ़िया घर भी खरीद पाएंगे और आपके खाते में मोटी पूंजी भी होगी। तो बिज मनी में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बटुए से जुड़ी ऐसी ही कोई और जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।